और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीनों से जंग जारी है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिन में 2 ऐसे ऐलान किए जिसके बाद दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। जहां पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्सों यानी लगभग 20% भूभाग को रूस से मिलाने की तैयारी की है, वहीं दूसरी ओर 3 लाख रिजर्व सैनिकों को आंशिक तौर पर यूक्रेन में तैनाती का आदेश भी दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिमी देशों को भी साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर रूस की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा हुआ तो वे रूस के पास उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन का यह ऐलान यूक्रेन ही नहीं, पोलैंड, रोमानिया, मोल्डोवा, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। दरअसल युद्ध के दौरान ये देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में है। स्वीडन, फिनलैंड ने तो रूस को चेतावनी के बाद नाटो की सदस्यता के लिए भी कदम बढ़ाए हैं। पुतिन की इस धमकी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी। यूएन असेंबली सेशन में अपने संबोधन में जो बाइडेन ने कहा, रूस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का बेशर्मी से उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति पुतिन की नई धमकी ने परमाणु हथियारों को लेकर की गई संधि की अवहेलना दिखाई है। परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता, इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। ये युद्ध यूक्रेन के अस्तित्व के अधिकार को खत्म करने के बारे में है और अमेरिका रूस की आक्रामकता के खिलाफ एकजुटता से खड़ा रहेगा। उधर पुतिन के बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के कुछ शोर के कारण यूक्रेन की पोजीशन नहीं बदलेगी। मुझे नहीं लगता कि रूस इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा और ना ही मुझे लगता है कि दुनिया रूस को इन हथियारों का इस्तेमाल करने देगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी पुतिन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, रूस द्वारा सैनिकों की तैनाती का यह आदेश दिखाता है कि वे यूक्रेन पर अपने आक्रमण में असफल रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस ने अपने इतने सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को रूस में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया था। पुतिन का यह ऐलान ऐसे वक्त पर आया जब रूस यूक्रेन के 4 हिस्सों को अपने साथ मिलाने की तैयारी में है। रूस यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खुरासान और ज़पोरिज़िया को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए रूस शुक्रवार से इन इलाकों में जनमत संग्रह शुरू करने जा रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोग 23 से 27 सितंबर के बीच अपना वोट डाल सकेंगे। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक यानी LPR को मुक्त करा लिया गया और दोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक यानी DPR को भी आंशिक रूप से मुक्त करा लिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी। उनकी इस चेतावनी से सारी दुनिया में हलचल मच गई। पुतिन ने कहा, पश्चिमी देश रूस को तबाह और कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इन देशों ने हद पार कर दी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा हुआ तो वे रूस के पास उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने कहा कि इस चेतावनी को हल्के में लेने की भूल न की जाए। जो लोग रूस को लेकर ऐसे बयान देते हैं, मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में विनाश के विभिन्न साधन है। ये नाटो देशों से ज्यादा आधुनिक है। जब हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचेगा तो रक्षा के लिए रूस और हमारे लोग निश्चित रूप से इन संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे।